आज पूरा देश नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा के सभी रूपों का पूजन करने में जुटे हैं। जहां लोग असुरी शक्ति को संहार करने वाली ममतामय माता को पूजा कर रहे हैं, वैसे ही जन्म देने वाली माता को भी पूजा और सम्मान करें, क्योंकि माता के चरणों में ही जन्नत है। 9 महीने अपने कोख में रखकर असहनीय पीड़ा सहते हुए सभी माँ अपने पुत्रों को जन्म देती है और उसके बाद उनका लालन पालन करने में अपनी इच्छा बार बच्चों को इच्छा पूरा करती है। ऐसी माता को संदेश आप तक की पूरी टीम नमन एवं चरण स्पर्श करती है। समाज सेवी अंजू सिंह ने भी नवरात्र के मौके पर सभी देशवासियों को नवरात्र की बधाई देते हुए लोगों से अपील की कि जिस तरह से आस्था और विश्वास की देवी मां दुर्गा का पूजन हम सभी कर रहे हैं, वैसे ही पूजा अपने मां और बहनों को सम्मान में भी करें। माए के मुकुटिया कनमा में शोभे करम फूल है। आज भवानी के मंदिर में लागल बड़ा भीड़ है। आज भवानी के मंदिर में लागल बड़ा भीड़। केरे चढ़ावेली अक्षत चंदन, केरे चढ़ावेली अक्षत चंदन, केरे उड़हुल फूल, केरे उड़हुल फूल है। राजा चढ़ावेला अक्षत चंदन, रानी उड़हुल फूल है। ये नवरात्रि चल रही है और माता रानी के नव रूप को हम पूजते हैं और हमारे खासकर युवा पीढ़ी बहुत ही जितने मंदिर और गांव मोहल्ले में देखते होंगे कि मूर्ति माँ भवानी की बैठाई जाती है और स्त्री रूप यानी माँ स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है। तो जब उस स्त्री रूप को माँ के रूप में पूजते हैं तो निश्चित तौर से महिलाओं, बेटियों और छोटी बच्चियों का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि माता का मेन उद्देश्य है। देखते होंगे कि सिंह की सवारी एक स्त्री ही करती हैं, यानी स्त्री जो है बहुत भावुक भी हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो काली का रूप भी बना सकती हैं। जब माता रानी का पूजन करते हैं तो उनको एक बात दिमाग में अपनी रखनी हो पड़ेगी कि वो जिस रूप को पूजा कर रहे हैं, जिस माँ की पूजा कर रहे हैं, वो सर्वप्रथम अपनी माँ को पूजे और माँ के चरणों में भी जन्नत है। तो हम माँ का पूजा करेंगे लेकिन साथ साथ अपनी माँ की भी अवहेलना नहीं करेंगे। माँ की पूजा सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज पूरे धूमधाम से माँ के स्वरूपों को यानी असुर शक्तियों को पराजित करने के लिए माँ ने एक कदम उठाई थी और अपने भयावह रूप के साथ साथ एक संयम रूप, गंभीर रूप यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी सारी माताएं अपने अपने रूपों में आई और उन्होंने जगत का कल्याण किया, असुर शक्तियों को मारने का काम किया। तो आज भी अगर असुर शक्तियां उठती है तो उसके लिए प्रशासन की महिलाएं जो देवी रूप में है वो टेकअप करती हैं। आस्था, शक्ति और विश्वास की पूजा तो पूरे देशवासी करते हैं, लेकिन जन्म देने वाली माता की अवहेलना जो है आज के युवा पीढ़ी कर रहे हैं, वैसे पुत्रों को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो वहाँ किसी की माँ ही है और वो जन्म देने वाली माँ आज वृद्धाश्रम में पड़ी हुई हैं और उनके बच्चे सर्विस में हैं। ये नहीं है कि वो अनपढ़ हैं। अगर अनपढ़ होते और उनकी माँ वहाँ होती तो एक क्षण ये माना जा सकता था कि इनकी भारी कमी है शिक्षा की, तभी अपनी माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम तक पहुँचाते। आज के पीढ़ी युवा जो है सर्विस में है, उनकी माँ भी है जो वृद्धाश्रम में पड़ी है, तो वो भी किसी की माँ है। तो देश में अगर माँ सर्वोपरि माँ है, क्योंकि माँ के तन से ही हमारा जन्म होता है और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ ममतामयी है, माँ सारे दुखों का हरण करने वाली है। खुद खाकर नहीं अपने बच्चों को खिलाती है, खुद दूध पीकर नहीं अपने बच्चों को पालती है। तो ऐसी माँओं को मैं याद कर रही हूँ और देश के सभी युवा पीढ़ी, भाई बंधु जितनी भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं, सभी का मैं भी सम्मान करती हूँ और साथ ही सभी देश के बंधु को कहूँगी कि वो सम्मान करें
क्योंकि सर्वशक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः।